मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मैंने आपको मना किया था ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कमरे में आराम करो। मैं आपकी चाय वही कमरे में ले आती। अब थोड़ा ठीक लग रहा है बहू। तुम भी बेचारी तो थक जाती होगी, घर का सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। तो आप तो बेकार में कहाँ की बातें सोचते रहते हो। आप जल्दी ठीक नहीं होंगी तो फिर मेरी मदद कैसे करेंगी मम्मी जी? हाँ ठीक है बेटा, लो ये चाय पी लो और आप आराम करो। ठीक है बहू। बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना मम्मी जी। ठीक है बहू। आपकी कैसी हालत हो गई है मम्मी? क्या हुआ मम्मी आपको? अरे रानू, दुखा भाई, मुझे जैसे पता चला मम्मी आपकी तबीयत खराब है, मैं तुरंत भागे चली आई। अरे रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखा मम्मी, मैं ठीक ही कहती थी ना कि भाभी कुछ ठीक नहीं है। 1 साल नहीं हुए मम्मी भाभी को आए अभी, और देख लो आपकी क्या दशा कर दी है भाभी ने। अरे चुप कर बेटा, चुप कर, सांस ले और बैठ जरा। क्या चुप रहूं मम्मी, क्या चुप रहूं? देखा ना चुप रहने का नतीजा। अगर आप उन्हें बोली होती, किसी काम काज के लिए टोकी होती, थोड़ा उनकी लगाम खींच के रखती, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते मम्मी आपको। देख बेटा, तू ये सब फालतू की बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं पता है। तू अभी अभी आई है और आते ही अपनी भाभी की बुराई करने लगी। बुराई ना करो तो क्या करूं मम्मी, मुझे तो सब दिख ही रहा है। आपकी हालत साफ बता रही है, अगर वो आपकी सेवा की होती तो आज आपकी हालत ये ना होती। पहले तू बैठ रानू और ये फालतू की बातें मत कर। जब देखो तब अपनी भाभी के खिलाफ बोली जाती हो। तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं किया, वो तो दिख ही रहा है मम्मी कि भाभी ने कुछ नहीं किया। आज कुछ की होती तो आपकी हालत ऐसी ना होती। चुप कर बेटा, चुप कर। आ बैठ यहाँ और सांस ले थोड़ी। लो बैठ गई मम्मी मैं। अब बताओ आपकी हालत ऐसी क्यों हुई? बेटा कल मैं छत में कपड़े सुखा रही थी, पता नहीं कहाँ से एक मधुमक्खी आई और मधुमक्खी ने मुझे काट लिया। इसीलिए मेरे आंखों में स्वेलिंग आ गई और मुझे रात भर बुखार रहा। यही तो कहती हूँ मम्मी, आज भाभी ने आपकी देखरेख सेवा की होती तो ये दिन देखने ना पड़ते। अगर भाभी ने कपड़े सुखा दिए होते तो आपको छत में जाने की क्या जरूरत पड़ती? तो क्या हुआ बेटा, बहू घर के दूसरे काम कर रही थी, मैंने सोचा 2-4 कपड़े मैं ही सुखा के आ जाऊं। इन्हीं कारणों से तो भाभी के इतने नखरे चालू हो गए हैं। अरे रानू दीदी, आप कब आई दीदी? बताया भी नहीं आपने। अच्छा तो बताना जरूरी है क्या? मुझे अपने घर में आने के लिए मुझे पहले आपको बताना या पूछना पड़ेगा? नहीं रानू दीदी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब ये नहीं है। और घर में सब बढ़िया है दीदी? हाँ सब बढ़िया है, और बढ़िया क्यों ना रहे। मैं जिस सेवा जो करती हूँ, अपने घर वालों की इतनी देखभाल करती हूँ, तो भला वहाँ कोई खराब क्यों होगा? सभी अच्छे हैं, मजे में हैं, सुखी हैं। आप बताओ भाभी, आप क्या करती हो दिन भर घर में, जो मम्मी से काम करवाती हो आप? चुप कर रानू, चुप कर। तेरी भाभी ने कोई काम नहीं करवाया मुझसे, मैं खुद से गई थी कपड़े सुखाने, और कपड़े सुखा भी दिए। तो क्या हो गया बेटा? इतना सब कुछ तो हो गया मम्मी, फिर भी आप कहती हो कि हुआ ही क्या है? आज भाभी ने कपड़े सुखा दिए होते तो आपको छत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप छत में नहीं गई होती तो आज आपकी हालत ऐसी ना होती। हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। अगर मम्मी जी कपड़े सुखाने छत में नहीं गई होती तो आज उनकी हालत ऐसी ना होती। हाँ मुझे पता है, मैं ठीक ही कह रही हूँ, और मैं तो कभी गलत कहती ही नहीं, पर पता नहीं आप लोगों को हमेशा मेरी बातें गलत क्यों लगती है। दीदी चलो आप भी खाना खा लो मम्मी जी के साथ। क्या? मम्मी को अभी तक तुमने भूखा रखा है? एक तो वैसे मम्मी की हालत खराब है और तुमने उन्हें अभी तक भूखा रखा है। रानो बस कर बेटा, मैंने ही उसे मना किया था, तब मुझे भूख नहीं थी। नहीं ठीक है भाभी, मैं खाना खा के आई थी, आप तो खाना बस मम्मी को खिलाओ, और हो सके तो मम्मी को समय समय पर खाना खिलाओ। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं। और अपना ध्यान आप खुद रखने की कोशिश करो मम्मी, किसी और से तो मैं उम्मीद कर नहीं सकती यहाँ। ठीक है बेटा जा। और आप भी सुनो मम्मी, टाइम पर ही खाना खाना, और दवाइयाँ भी समय समय पर खाना। हाँ ठीक है बेटा, सब खा लूंगी मैं, तू ज्यादा टेंशन ना ले। ठीक है मम्मी, बाय, फिर आती हूँ मैं अगले हफ्ते। ठीक है दीदी, बाय। आपको बाय कहने की बहुत जल्दी पड़ी है भाभी। ठीक है बेटा जा। चलिए मम्मी खाना खा लीजिए। बहू तुम रानू की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी है बहू, कुछ भी बोलते जाती है बिना सोचे समझे। ठीक है ना मम्मी जी, जाने दीजिए आप दीदी की बात, अभी तो आप टेंशन मत लीजिए, और चलो जल्दी से खाना खा लीजिए। ठीक है बहू। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ क्या बात है बेटा? मम्मी जी वो सीमा दीदी आई थी, आज उनके घर कथा पूजा है ना मम्मी, उसी का बुलावा देने आई थी सीमा दीदी। ठीक
ठीक है ना बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ही चली जाना। लेकिन मम्मी जी, मैं कैसे आपको अकेला छोड़कर जाऊंगी? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं बेटा, 1 घंटे की तो बात है। एक जग गर्म पानी छोड़ जाओ बेटा कमरे में, तुम्हारे आते तक मैं यहीं आराम करूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। मम्मी, मम्मी, अरे लगता है रानो बेटा आई है। कैसी है मम्मी अब आपकी तबीयत? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब खड़ी क्यों है? आ बैठ। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी मम्मी। हाँ बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अब आप एक बात समझ लो मम्मी, ज्यादा आगे आगे काम करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेटा, तू ये सब छोड़ना और बता, घर में सब कैसे हैं? नहीं मम्मी, घर में सब ठीक ही हैं, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वो बात को समझो आप। देखो मम्मी, एक बात समझ ही लो, भाभी आपका कोई ध्यान नहीं रखती है, और वैसे भी आपकी तबीयत खराब होगी या आपको कुछ होगा तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हमें पड़ेगा ना मम्मी, हम आपकी बेटी जो हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हारी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस करो मम्मी, बस करो, आप भाभी की गलती को हमेशा ढकने की कोशिश करती हो। वैसे भाभी कहाँ है मम्मी? मुझे आई इतनी देर हो गई, लेकिन मैंने अभी तक भाभी की आवाज भी नहीं सुनी। ओह अच्छा, लगता है अपने कमरे में आराम से लेटकर मोबाइल चला रही होगी भाभी। नहीं बेटा, अभी तेरी भाभी घर पर नहीं है। ओह अच्छा, तो मैडम जी शॉपिंग पर गई होंगी। बताओ, सास को अकेला छोड़ गई हैं। जब देखो तब मैडम जी के बस मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं जब भी आती हूँ मम्मी, ज्यादातर भाभी तो मुझे घर में मिलती ही नहीं। चुप कर रहा ना, चुप कर। नहीं मम्मी, आज तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, और भाभी आ बच जाए मैं आज उन्हें बताती हूँ, और भैया को भी बताऊंगी मैं भाभी की हरकतों के बारे में। देख रहा ना, तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर अपनी भाभी के लिए। नहीं मम्मी, आज तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। ये भाभी जी के जो बाहर घूमने फिरने के जो शौक है ना, वो दिन के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके पैर तो जैसे घर पर टिकते ही नहीं है। मैं भी तो बहू हूँ मम्मी किसी के घर की, पर मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, और अपनी सास को तो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती मम्मी, और उनकी इतनी सेवा करती हूँ कि सब लोग मेरी तारीफ करते थकते नहीं है। ओह अच्छा, क्या कहा दीदी आपने? आपकी तारीफ करते लोग थकते नहीं वहाँ? ये सब छोड़ो भाभी, ये बताओ कहाँ गई थी आप मम्मी को ऐसे अकेले छोड़कर? रानू चुप करो, तुम्हारी भाभी कथा पूजा में गई थी। नहीं मम्मी जी, आज तो आप दीदी को बिल्कुल शांत मत करवाओ। दीदी के अंदर मेरे लिए जितना गुस्सा जितना जहर है, आज तो उन्हें वो सब उगलने ही दो। क्या मतलब गुस्सा और जहर है? यही कह रही थी ना दीदी अभी आप, कि आपकी तारीफ करते वहाँ कोई थकता नहीं। हाँ रानो, तुम्हें ऐसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास का फोन आया था, तुम्हारी भाभी को भी पता है। तुम्हारी सास कह रही थी कि वो तुमसे बहुत परेशान है। और क्या कह रही थी दीदी आप, कि आप उनकी खूब सेवा करती हैं? आपने तो अपने सास ससुर को महीने की 30 दिन भी कभी रोटी बनाकर नहीं दी है, क्योंकि महीने की 30 दिन में 10 दिन तो आप यही रहती हैं। और क्या कह रही थी दीदी आप अभी, कि भाभी के शौक? देखो दीदी, ये सब मेरे संस्कार नहीं है। देखो ना मम्मी, भाभी मुझे कितना सुना रही है। सच ही कह रही है रानो तेरी भाभी। देखो दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है, और ये घर भी आपका है, आपकी जब मर्जी हो तब आप आ जा सकते हैं, लेकिन आप अपने ही मायके में आग लगाने आती हो दीदी। हाँ रानो, बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी भाभी, तू अपने ससुराल में ध्यान दे। देखो बेटा, तुम प्यार बांटोगी तो तुम्हें प्यार ही मिलेगा, और तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है और मेरी बहुत सेवा करती है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी माँ सुखी है, तुम्हारी माँ की इतनी सेवा हो रही है, और क्या चाहिए तुम्हें भाभी से? और कौन सी कमी दिखती है तुम्हें तुम्हारी भाभी में? हाँ दीदी, आज तो आप बता ही दो कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ? क्या कमी है दीदी मुझ में? हाँ रानो, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी भाभी। बताओ तुम्हारी भाभी में तुम्हें कौन सी कमी नजर आती है? बोलो रानो बोलो, आप चुप क्यों हो गई तुम? आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हो मम्मी, मैंने हमेशा भाभी में सिर्फ कमियां ढूंढने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो भाभी, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ करूंगी तुझे? माफ तो सिर्फ तेरी भाभी कर सकती है तुझे। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपको समझ तो आ गया। वैसे भी दीदी, मैंने तो हमेशा से यही कोशिश की है कि हम सब मिलकर रहे खुशी खुशी। इसका मतलब भाभी आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ दीदी। हाँ सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो।